दोस्तों आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पुतिन, मोदी जी, ऐसे करके बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, एलॉन मस्क, बिल गेट्स। लेकिन गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी मैं जिस इंसान के बारे में बात करूंगा वह इंसान पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और वह इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मैनेज करता है। और वह इंसान हम यह भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको भी मैनेज करता है। और वो जब चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमी में हलचल ला सकता है, वो जब चाहे पूरी दुनिया को, इकोनॉमी को इधर से उधर कर सकता है। अब वह सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम है लैरी फिंक। यहां पे दोस्तों आप इंसान का नाम देखेंगे, इस इंसान का चेहरा देखेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो काफी बुढ़ा हो चुका है, फिर अगर आज इस इंसान की चर्चा क्यों हो रही है? तो इस इंसान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी जो वजह है वो है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी। जी हां दोस्तों, इनकी शादी हो रही है और इसी शादी में दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको बुलावा मिल रहा है। आप अगर इसमें देखेंगे, बिल गेट्स हुए, सुंदर पिचाई हुए, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, ठीक है, ये सब यहां पे आएंगे। अडानी से लेके जो बड़े बड़े दिग्गज थे अपने फील्ड के, वो सब इनकी शादी में आएंगे। और उसी शादी में एक नाम जिसका नाम लैरी फिंक है, ठीक है, वो काफी ज्यादा चर्चित है। जेफ बेजोस भी हुए, लेकिन जो लैरी फिंक है, जैसा कि मैंने बताया कि इनका नाम क्यों चर्चित है, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया की जितनी जीडीपी है उसका 2.5 गुना पैसा ये मैनेज करते हैं। समझ रहे हैं? और यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट जितना है, अगर हम 6 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पैसा इकट्ठा कर दे तो उससे ज्यादा पैसा ये अकेले मैनेज करते हैं। यानी कि अगर हम एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को मिला दें और उनका 3-4 गुना कर दें, उसके बराबर ये पैसा मैनेज करते हैं। तो आप सोचेंगे आखिर ये पैसा कितना है भैया, ये तो हमें बताइए। तो ये पैसा है 21 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 21 ट्रिलियन डॉलर ये पैसा मैनेज करते हैं। आपको लगता होगा कि जो एप्पल कंपनी है, जो गूगल कंपनी है, उसे स्टीव जॉब्स ने बनाया है, बिल गेट्स ने बनाया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये सब हुआ, ठीक है, लैरी पेज ने गूगल को बनाया है। लेकिन बनाया उन्होंने भले ही हो, लेकिन आज अगर उस पर किसी का कब्जा है, दबदबा है, तो वो है लैरी फिंक। इनका वहां पे क्या है? दबदबा है, कब्जा है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो नाम है इतना चर्चा में आ रहा है। तो आखिर ये करते क्या है, क्यों इनका नाम इतना चर्चा में? आखिर ये क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कंपनी है ब्लैक रॉक करके। वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी मैनेज करती है पैसा। किसका पैसा? पूरी दुनिया का पैसा। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसका जो पेंशन फंड होता है, यहां तक गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको भी मैनेज करते हैं लैरी फिंक। तो ब्लैक रॉक करती क्या है, कैसे मैनेज करती है? दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, आप क्या करते हैं, वहां पे पैसा दे देते हैं। वो कंपनी क्या करती है? बहुत सारे लोगों का पैसा लेती है, उनको इकट्ठा करती है और उनको पार्ट बाई पार्ट क्या करती है? अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। फिर क्या होगा भाई, अलग अलग 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ डूबेंगे तो कुछ ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जो जाएंगे वो हमें 1000 गुना ज्यादा पैसा वापस देंगे। तो जो इन्वेस्टर है, जिसने मान लीजिए मैंने अपना पैसा डाला है म्यूचुअल फंड में, तो मुझे क्या होगा, 1-2 साल बाद मेरा पैसा जो था वो 3 गुना 4 गुना बन के वापस आ जाएगा। अब मैं भी सोचूंगा वाह भैया वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। म्यूचुअल फंड ऐसा क्यों करता है? म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां जो होती हैं, जो ब्लैक रॉक होती है, वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि हमें आपको एक काम करना आता है। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, मूवीज बनाते हैं, लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें क्या है इतनी समझ नहीं है। अगर हम पैसा डालने जाएंगे तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा चांस है वो डूब जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो बहुत तगड़ा है, वो क्या करता है? वो बहुत तगड़ा है, वो क्या करेगा? वो पैसा डाल के पैसा बना रहा है। तो मैं इसके पास गया, मैंने बोला यार तुम तो बड़ा पैसा कमाते हो, बहुत तगड़ा कमाते हो, काम करो, मेरा भी 1-2 लाख रुपया ले लो, डाल दो, और डालने के बाद क्या करो, जो रिटर्न आएगा, अगर 1 लाख डाला, 1 लाख एक्स्ट्रा बन गया तो तुम 40,000 तुम रख लेना, 60,000 मैं रख लूंगा। तो सामने वाला सोच रहा है कि हाँ यार ये भी सही है, आखिर मैं अपने पैसे से कितना पैसा बनाऊंगा, तो एक काम करते हैं सबका पैसा लगाते हैं।
तो 1000 लोग आ गए, 1000 लोगों ने 1-1 लाख दे दिया, तो वो कितना हो गया, वो करोड़ों में हो गया। अब वो करोड़ों में हो गया, वो लगा, अब करोड़ों पैसा वो लगा रहा है और आपको दे रहा है, लेकिन उस करोड़ों पैसे में से 10%, 5% भी मिल जाएगा तो उसके तो चांदी चांदी है, उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, उसका कुछ जा नहीं रहा है, उसका लॉस ना प्रॉफिट, वो ऑलमोस्ट पैसे बनाएगा ही बनाएगा। तो यहां पे जो ब्लैक रॉक कंपनी है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है, ठीक है, आप देखेंगे इसका काम यही है। इसके पास क्या है, दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास डाटा एनालिसिस सब कुछ होता है, जो बेस्ट से बेस्ट होते हैं। ये बेस्ट से बेस्ट लोगों को हायर करते हैं, उनको सैलरी तो देते ही देते हैं, उनको शेयर भी देते हैं, वो भी कमाते हैं और ये भी कमाते हैं। इनके लगभग 700 ऑफिस हैं इनके, ठीक है, 70 ऑफिस हैं इनकी पूरी दुनिया में, ठीक है, लगभग 30 कंट्री में। अब ये कितने देशों का पैसा मैनेज करते हैं, ये लगभग 100 से ज्यादा देशों का ये पैसा मैनेज करते हैं। इंडिया में, अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब में इनका पैसा लगा है। वो सब अगर हम देखें तो यही कंट्रोल करती हैं, मेजर स्टेक्स इनके पास ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्लैक रॉक है वो क्या करता है, काम करता है। जो लैरी फिंक है ये यहूदी है, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, जो पारसी होते हैं और यहूदी होते हैं, इनमें कुछ अलग ही बात होती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे जो पारसी होते हैं, जैसे जहांगीर भाभा, ठीक है, रतन टाटा, ऐसे जो लोग हैं ये कमाल का ही काम करते हैं। वैसे ही इजराइल के जो यहूदी है वो भी अपने आप में बहुत ही लेजेंडरी होते हैं। काम भी ऐसा नहीं, एकदम बड़ा, मतलब इंसान सोच भी ना सके, ऐसा इनका पूरा यहाँ पे काम होता है। तो लैरी फिंक के काम के बारे में हमने बताया, लेकिन लैरी फिंक बने कैसे, इसके बारे में आइए हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लैरी फिंक है, ठीक है, यहां पे इनका जो जन्म हुआ था 2 नवंबर 1952 हुआ था, ठीक है। अब जो लैरी फिंक थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया था, जो पढ़ाई की थी वो पॉलिटिक्स से की थी, ठीक है, पॉलिटिक्स से इन्होंने पढ़ाई किया था। लेकिन फिर ये क्या, इनको समझ में आया कि जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो कहां पे है, पैसे में है, ठीक है। तो ये पैसे की तरफ झुके और इन्वेस्टमेंट की तरफ ये झुके और इन्होंने क्या किया, एक बैंक ज्वाइन कर लिया। यहां पे आप देखेंगे 1976 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में ये बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक था, जिसका नाम था फर्स्ट बॉस्टन करके, ठीक है। ये यहां पे जुड़ गए और एज ए ट्रेडर काम करने लगे। और कुछ सालों में ही दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी का पैसा था, इन्होंने क्या किया, उस पैसे का यूज किया, एसेट का यूज किया, इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी को लगभग $1 बिलियन तक कमा के दिया। अब इनका नाम हो गया, काफी नाम हुआ, अरे भाई लैरी फिंक तो बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत महान इंसान है। लेकिन फिर इनको क्या लगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे सब पता है। तो इन्होंने क्या किया, गलती कर दी, बड़ा रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे लगभग $800 मिलियन का इन्होंने घाटा कर दिया। फिर इनके ऊपर गाली पड़ने लगी, अरे यार तो बेवकूफ आदमी है, तो बहुत बड़ा पागल है, पैसा डुबा दिया। तो जब अच्छा हुआ तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब बुरा हुआ तो यहां पे प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने कहा कि साला मैंने पैसा कमा के दिया, मेरी ही वैल्यू नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर ये क्या हुआ दोस्तों, वहां से छोड़ के ये और कंपनी में जुड़े जिसका नाम है ब्लैक स्टोन ग्रुप। अब देखिए नाम, देखिए ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, ठीक है, स्टोन, तो आप समझ सकते हैं कि नाम एकदम सेम है, ठीक है। तो इस कंपनी में जुड़े और यहां पे लगभग इन्होंने क्या किया, कुछ साल तक यहां पे काम किया और काम करने के बाद जो ब्लैक स्टोन के सीईओ थे उनके साथ इनकी अनबन हो गई। कहते हैं ना कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं, तो यहां पे क्या था, 2 शेर थे एक जंगल में, ठीक है। तो आपस में दोनों की क्या हुई, अनबन हो गई, दोनों का झगड़ा होने लगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों यहां पे कि लैरी फिंक ने क्या किया, उस कंपनी को छोड़ दिया और उस कंपनी को छोड़ने के बाद अपनी कंपनी शुरू की। यहां पे मैं आपको चीज बता दूं, जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये लैरी फिंक से पहले ही शुरू हुई थी, ब्लैक रॉक से पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज ये ब्लैक रॉक का 1/10 भी नहीं है। यानी कि जो ब्लैक रॉक है इससे 10 गुना ज्यादा पैसा मैनेज करता है, ठीक है। तो लैरी फिंक ने क्या बनाया, ब्लैक रॉक बनाया। अच्छा, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इनकी स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने क्या किया, टेक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। आप देखेंगे गूगल जैसी कंपनी जब नई नई उभर रही थी तो इन्होंने उन सब कंपनियों में बहुत तेजी से इन्वेस्ट किया और इसी की वजह से आप देखेंगे ये इतना तेजी से ग्रो हो पाए। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का जो मैंने पैसा बताया, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी से हमें पेंशन मिलता है, उसके लिए पैसा वो काटती है ताकि जब हम रिटायर हो जाएं तो पैसा हमें मिले। अब वो पैसा जो कट रहा है वो मतलब लाखों करोड़ों डॉलर है वो, तो वो पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइम तो उसका पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसा कहती है बड़ी बड़ी फंड जो मैनेजमेंट है इनको देती है, कहती है भैया इनको पैसे को यूज करो, इनको बढ़ाओ, थोड़ा डबल ट्रिपल करो, ठीक है, क्योंकि पैसा ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, ऐसी कंपनियों मतलब ऐसे गवर्नमेंट से उनका पैसा लेते हैं और उनको यूज करके पैसे को बढ़ाते हैं,
ठीक है, इसको गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, तो ये मैनेज करते ही हैं। जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हुए उनका पैसा ये मैनेज करते हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे जो ब्लैक रॉक है ये ग्रो होने लगा। कहीं ना कहीं इनका जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रहा होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा, इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अपना पैसा मैनेज करने के लिए इनको दे रही थी। जो बड़ी बड़ी फैमिली होती है, रॉयल फैमिली होती है, उनके पास इतना पैसा होता है कि आपके बिलियनियर्स जो आज के टाइम में सब खो जाएं, लेकिन वो अपना पैसा जाहिर नहीं कर देते, अपनी प्रॉपर्टी को जाहिर नहीं करने देते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो पैसा उनके पास होता है, वो मैनेज करने के लिए किसी ना किसी इंसान को देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा रिटर्न देगा उसी को पैसा मिलेगा। तो लैरी फिंग जो थे सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे थे, और इसीलिए इनको ये पैसा मिलने लगा, और उसी को देखते 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 इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शादी में आ क्यों रहे हैं, कि इनको मजे करने हैं क्या शादी में? तो नहीं, ये शादी में इसलिए नहीं आ रहे हैं इनको मजे करने हैं, ये शादी में आ रहे हैं जियो के इन्वेस्टमेंट के लिए। वो करेंगे जियो में कुछ इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए वो वहां से इंडिया आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये करेंगे। दोस्तों ऐसे ही सौराश करके नाम है, ठीक है, जैसे हिडनबर्ग आपने सुना होगा, तो पूरा वो कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने देखा होगा एक उनके लिस्ट ने, एक उनके एनालिसिस ने क्या किया था, अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को हिला के रख दिया था। तो कभी उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लैरी फिंग वैसे नहीं है, ये ज्यादा घाल मिल नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज इनके बारे में बहुत बोली जाती है कि 2008 में जो क्राइसिस आया था अमेरिका में, जो जेपी मॉर्गन का जो क्राइसिस था, उसमें सब कहते हैं इनका ही बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने क्या किया, वो क्राइसिस लाया, कंपनी को गिराया, स्टॉक्स को गिराया, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, उस स्टॉक्स को उठा दिया। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने गेम खेला उसके साथ। और यह भी कहा जाता है कि स्टॉक्स में जितने पैसे होते हैं उसका 10% अकेले ये पूरा मैनेज करते हैं, और इनका नाम है लैरी फिंग।